अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए ये मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन स्नैक्स को आप दो तरह से बना सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं और आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। दोनों में ही इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त रहता है और बहुत सिंपल सी रेसिपी है और मज़ेदार इसमें स्टफिंग हमने करी है। तो आप इसे ब्रेकफास्ट के तौर पे भी बना सकते हैं और इवनिंग स्नैक के तौर पे भी बना सकते हैं। विदाउट ओवन इनको बेक करेंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं हम इन्हें। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। पहले हम इसकी डो बनाएँगे, क्योंकि डो को हमें हाफ़ एन आवर प्रूफ होने के लिए रखना है और फिर उसके बाद हम इसकी मज़ेदार सी स्टफिंग बनाएँगे। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 1 टेबलस्पून इसमें ईस्ट लिया है और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं एक साथ ही शामिल कर रही हूँ। आपको अलग से ईस्ट को एक्टिवेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें एक साथ भी जा सकती हैं। 1 एग लिया है, एग रूम टेम्परेचर पर लेना है। ऑयल लिया है, 1/4 कप ऑयल है, इसमें से थोड़ा-सा मैं रोक लूँगी लास्ट में लगाने के लिए ऊपर डो के, और बाकी मैंने सब इसमें शामिल कर दिया है। बस इन सब चीज़ों को मैं स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। अगर मैं हाथ अभी यूज़ करूँगी तो सब हाथों पे चिपक जाता है, तो बस स्पैचुला सिर्फ मिक्सिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। 1 कप नीम गर्म दूध लिया है। आप इसे पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन दूध से इसकी जो हम ब्रेड बनाएंगे उसका टेस्ट बहुत मज़े का रहेगा। तो अगर डाल लें आप दूध तो ज़्यादा बेहतर है। अगर पानी आप ले रहे हैं तो वो भी आपने नीम गर्म ही यूज़ करना है। ग्रेजुअली इसमें दूध हम ऐड करेंगे, सारा दूध एक साथ नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि हमें इसे सॉफ्ट डो बनानी है। तो बस मैं हाथ से ही इसकी डो गूँधूँगी। बस बहुत ही नरम सी इसकी डो हमने बना ली है। तो आपने भी सख्त आटा नहीं गूँधना है। अब इस डो को हम प्रूफ होने के लिए रख देंगे इतनी देर के लिए कि ये साइज़ में 3-4 गुना ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मौसम पे डिपेंड करता है। अगर वेदर आपका बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो फिर इसको प्रूफ होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आप इसे कवर करके अच्छी तरह से और किसी गर्म जगह पे रख दिएगा, ताकि ये अच्छे से प्रूफ हो जाए। तो बस मैंने इसके ऊपर ऑयल जो बचाया था वो लगा के इसे कवर करके मैं प्रूफ होने के लिए रख रही हूँ। आ जाते हैं हम अब इसकी स्टफिंग की तरफ। तो मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें मैं जस्ट 2-3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं जाएगा। आलू लिए हैं, आलूओं को मैंने बॉयल किया और इसको मैश नहीं करना है, आप इसे ग्रेट करेंगे। बॉयल करने के बाद आलूओं को ग्रेट करना है, वो इसलिए कि हमें बहुत ही सॉफ्ट स्टफिंग बनानी है। हल्दी लिए हाफ़ टी स्पून, काली मिर्ची का पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, चिकन पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया लिया है, ये हाफ़ टी स्पून गया इसमें, और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। आप सॉल्ट को टेस्ट भी कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें लिए हाफ़ टी स्पून। इसकी डो हमें पेस्ट की तरह से बनानी है, इसमें बिल्कुल भी आलू मोटे नहीं होने चाहिए, इसीलिए इसको मैंने ग्रेट किया है। बस इतनी इसकी भुनाई करनी है कि तमाम स्पाइसेस का जो अपना कच्चापन है वो ख़त्म हो। तो जस्ट 5 to 8 मिनट इसको मुझे लगे थे अच्छी तरह से फ्राई करने में, कुक करने में, और फिर मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसे हमें ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है, गर्म में ये नहीं यूज़ होगा। डो हमारी प्रूफ हो चुकी है और ये साइज़ में 2-3 गुना ज़्यादा हो गई है। तो बहुत ही सॉफ्ट हमारा ये डो बना है। बस हाथों पे आप हल्का सा ऑयल लगा के इसको इतनी पंचिंग करनी है कि इसकी तमाम एयर जो है वो सब निकल जाए। बस मैं इसे निकाल के किचन काउंटर पे बहुत अच्छी तरह से इसकी तमाम एयर निकाल के इसका एक बड़ा पेड़ा बना लूँगी, क्योंकि मुझे इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। तो पहले मैं इसका एक स्मूथ शेप में ले आती हूँ, ताकि मेरे जो सारे ही पेड़े हैं वो सब एक ही साइज़ के बने। तो मैंने इसे इस तरह से कट किया है कि इसके 8 पेड़े निकले हैं। तमाम ही मैंने बराबर के निकालने की कोशिश की है, ताकि जो हम फ्लावर बनाएंगे वो सब सेम बने, कोई छोटा और कोई बड़ा ना बने। तो बस इसका पेड़ा बना लेंगे छोटा सा हम एक। बस रोटी बनाने के लिए जैसे हम पेड़ा बनाते हैं इस तरह से हम इसका पेड़ा बनाएंगे और इसको फ्लैट कर लेंगे हाथों से। अच्छी तरह से फ्लैट करें, जैसे हम उर्दू में जैसे कहते हैं हम चिंगेरी बनाते हैं, तो बस इस तरह से इसको कुछ बना लेना है। अब इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के वो हम इस तरह से रखेंगे कि इसको कंप्लीट हम चारों तरफ से कवर कर देंगे। कहीं से भी इसमें जो आलू की हमारी स्टफिंग है वो नज़र नहीं आनी चाहिए, निकल नहीं रही हो, वरना इसका अच्छा खूबसूरत शेप नहीं आएगा।
तो मैंने इसको अच्छी तरह से क्लोज़ कर दिया और बहुत सॉफ्ट हाथ से आपने इसको प्रेस करना है ताकि इसकी फिलिंग बाहर ना आए। तो ये मैंने बना लिए हैं सारे ही। बस इस तरह से काउंटर पे इसे रखेंगे हम। बस केयरफुली मैंने हाथों से इसे फ्लैट किया है और इसके सेंटर में मैं ये बॉटल कैप रख रही हूँ और नाइफ़ की मदद से आपने इसको इस तरह से कट लगाने, पहले आपने सामने आमने कट लगाना है और फिर इसके सेंटर में, जिस तरह से हम पिज़्ज़ा के लिए 8 कट्स लगाते हैं, इसी तरह से इसमें भी 8 आपने कट्स लगाने हैं। और कोशिश करिएगा कि सारे ही कट्स जो हैं आपने सेम लगाने हैं, क्योंकि कोई पेटल छोटा और कोई बड़ा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। और ये काम आपने जल्दी करना है क्योंकि डो जो है वापस प्रूफ होना शुरू हो जाती है, फूलना शुरू हो जाती है, तो फिर आपको फ्लावर्स को हैंडल करने में मुश्किल होगी। तो बस एक एक पेटल्स उठानी है, इसको ट्विस्ट करना है और ऊपर की तरफ से इसको हल्का सा आपने प्रेस कर देना है, तो इससे इसकी एक खूबसूरत सी पत्ती का शेप आ जाएगा। बस सारे ही जो पेटल्स हैं आपने सेम ट्विस्ट करने हैं, कोई इस तरफ और कोई उस तरफ नहीं करिएगा वरना पेटल्स खूबसूरत नहीं लगेंगे। तो मैं एक एक घुमाती जा रही हूँ और इसको ऊपर की तरफ से प्रेस करके इस तरह से खोला है कि ये एक पत्ती का शेप आ जाएगा। आई होप आपको सही से समझ में आ गया होगा। बस ये कैप हम हटा देंगे, कैप का काम ख़त्म हो चुका है और हमारे सारे पेटल्स बन गए हैं। अब इसमें को सेंटर में से हम तिल लगा रही हूँ। बस मैंने ये एक चुटकी तिल लिए हैं, वाइट तिल है, मैंने इसके ऊपर हल्के से लगा दिए हैं और इसके सेंटर में अच्छी खूबसूरती के लिए मैंने एक ऑलिव्स लगाया। बस लास्ट में इसको ब्रश किया है मैंने एग, जो कि हमारे स्नैक्स को अच्छा सा गोल्डन कलर देगा बेक होने के बाद। अगर आप फ्राई कर रहे हो तो नहीं लगाइएगा, फ्राई करने में भी बहुत मज़े के रहते हैं। बस आपने जल्दी जल्दी बनाते जाना है और फ्राई करते जाना है, इसको रखिएगा नहीं। मैं इसे बेक कर रही हूँ तो मैं 2 शिफ्ट में बना रही हूँ, पहले ये 3 बेक करूँगी, उसके बाद कढ़ाई में कर रही हूँ, तो इसलिए एक साथ सब नहीं जा सकते हैं, इसमें इतना स्पेस नहीं होता। इसे मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट किया है। अब ये ट्रे मैं इसके अंदर रख रही हूँ। इसे मैंने 30 मिनट के लिए बेक किया था, पहले 20 मिनट ये जब अच्छे से कुक हो गई, 10 मिनट के लिए मैंने आँच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया था ताकि ऊपर से भी इसका अच्छा सा कलर आ जाए। ये हमारे मज़ेदार से स्नैक रेडी हो गए हैं और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आया है इसके ऊपर। और मेरे सारे ही स्नैक रेडी हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।